Hello and Assalamu alaikum. My name is Sikandar Hassan, and in this video I will answer the questions that you asked me down in the comments. मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके क्वेश्चंस का फ़ौरन जवाब दे दूं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे दैट वर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड और आई थॉट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उनके लिए सो दैट बाकी लोग जो देखें तो उनकी भी हेल्प हो जाए. तो स्टार्टिंग ऑफ विद द नंबर वन क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ फ्रॉम वेयर वी फाइंड यू वर्ल्ड एंड बोर्ड एंड बियॉन्ड्स. तो इसका ये है कि यू वर्ल्ड एंड बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स आर रिसोर्सेज दैट आर available on the internet. They are paid resources and they are also available for free. अब ये है कि जो यू वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी अपनी वेबसाइट है. यू कैन गो देयर, यू कैन बाय अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दैट वेबसाइट, ठीक है. उसके अलावा देर आर थर्ड पार्टीज़ दैट आर ऑल्सो ऑफरिंग यू वर्ल्ड फॉर अ चीपर रेट. तो उसकी ये फिर डिटेल में मैं जाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन you can ask your colleagues, you can ask someone who is doing step 1 के वो particular resource कहाँ से download करना है, and you can easily subscribe it and download it from there, ठीक है. and same goes for boards and beyonds के boards and beyonds की videos जो हैं वो paid available भी हैं इंटरनेट के ऊपर और for freely available भी हैं, ठीक है. and there are many download links. तो आप किसी अपने कॉलीग से पूछ सकते हैं या फिर मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बना सकता हूँ जिसमें आई विल डिस्कस वेयर ईच एंड एवरी रिसोर्स यू कैन फाइंड. तो फिर वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकेंगे. और दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल ईजीली, कोई मुश्किल नहीं है. यू कैन सर्च देम ऑन गूगल एंड सामने आपके आ जाएंगे. और अगर आपके कोई कोलीग्स हैं जिनके पास रिसोर्सेज आप उनसे पूछ लें तो वो दे कैन गाइड यू एज़ वेल. तो आप जिस डिवाइस पे भी आप ये यूज़ पढ़ रहे होते हैं, मे बी योर फ़ोन और टैबलेट और लैपटॉप, आप इजीली जो है वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये यू वर्ल्ड को, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स को, और यू कैन यूज़ देम. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ आपने कितने महीने में दिया था. आई थिंक इट्स टॉकिंग अबाउट स्टेप 1. सो मैंने जब तैयारी शुरू की थी आई स्टार्टेड इन फोर्थ ईयर, स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर. और फोर्थ ईयर में आई वॉजंट दैट सीरियस अबाउट इट और आई स्टडीड फॉर अबाउट 6 months इन फोर्थ ईयर. और मैं इतनी डेडिकेटेड पढ़ाई उस टाइम नहीं कर रहा था. एंड देन जो है द प्रॉफ एग्जामिनेशंस आ गए फोर्थ ईयर के. और जब प्रॉफ एग्जामिनेशंस के जो टाइम है वो इट वाज अबाउट 3-4 months उस प्रॉफ में चला गया. उसके बाद आई गॉट लाइक कि यार आई नीड टू स्टडी सीरियसली, आई नीड टू टेक दिस सीरियसली. फिर मैंने डेडिकेटेड पढ़ाई शुरू की और उसके बाद आई टुक अनदर you can say 5 months. So in total I think I spent around 1 year for USMLE step 1. 1 साल पढ़ाई का आप काउंट कर सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी काउंट कर सकते हैं. इफ़ यू काउंट दैट प्रॉफ पीरियड तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली. तो द आंसर इज़ के 1 साल से 1.5 साल तक मुझे लग गया था. नाउ मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी 2026 की. सो अच्छा, इसके बारे में आई वांटेड टू टॉक अबाउट कि राइट नाउ इट्स 16th December और 31st December तक ECFMG की तरफ से ये न्यूज़ है कि यू शुड अप्लाई फॉर स्टेप 1. और आफ्टर दैट उसके बाद कोई एप्लीकेशंस न्यू वो नहीं लेंगे. और जो नया सिस्टम है टू अप्लाई फॉर स्टेप 1 ऑन दी वेबसाइट FSMB वो स्टार्ट होगा 12th January से. बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर द एग्ज़ाम तो आप थोड़ा सब्र कर लें, क्योंकि विद इन अ मंथ न्यू सिस्टम आ जाएगा. तो हो सकता है कि इफ़ यू अप्लाई राइट नाउ तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फंस जाए और फिर कोई मसला क्रिएट हो जाए. तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सब्र करें और 12th January का जो है वो वेट करें. 12th January जब आ जाएगा देन यू कैन ईज़िली अप्लाई. और क्योंकि देर इज़ अ चांस एंड ECFMG हैज़ स्टेटेड दिस कि अगर आपने 31st December से पहले अप्लाई किया है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस नहीं हुई तो हो सकता है कि वो कैंसिल कर दें आपकी प्रोसेस और आपको वो रिफ़ंड कर दें एंड देन यू हैव टू अप्लाई अगेन. सो यू डोंट नीड टू टेक योर चांसेस. थोड़ा सा टाइम है, लेस दैन अ मंथ. सो आप वेट करें और जब नया जो है वो सिस्टम आएगा तब आप इजीली जो है वो अप्लाई कर देना एक ही दफ़ा. यू डोंट नीड टू अप्लाई अगेन एंड अगेन आफ्टर दैट. तो
वेट फॉर 12th जनवरी को आप अप्लाई कीजिएगा. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन स्टेप 2. सो आई वॉन्ट टू बी रियली ट्रांसपेरेंट विद यू. मैंने स्टेप 2 अभी क्लियर नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ स्टेप 1 पास किया और आई डू वॉन्ट टू ब्रिंग समवन ऑन दिस चैनल जिसके स्टेप 2 में बहुत अच्छे नंबर हों, बहुत अच्छा स्कोर हो, so that he or she, that person, can guide me and guide you guys as well. To be honest with you, this step 1 journey can be a little daunting, ठीक है, और बहुत लंबी हो जाती है और it gets boring. And with this YouTube, I want to create like a community जहाँ पे you teach me a lot of things and I teach you what I know from experience. और द थिंग इज़ कि आपके कमेंट से मैं बड़ी चीज़ें जो हैं वो सीख रहा होता हूँ, नए रिसोर्सेज के बारे में मुझे भी पता लग रहा होता है. तो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट वुड मैटर अ लॉट. सो मूविंग ऑन, यस आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन दैट कि स्टेप 2 के बारे में इंशाल्लाह वीडियो जो है वो आएगी और आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ पर्सन जो कि स्टेप 2 के बारे में जिसके पास एक्सपीरियंस हो एंड दैट पर्सन कैन गाइड बोथ ऑफ अस. तो मूविंग ऑन वी हैव अस्सलाम वालेकुम ब्रो, बीइंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हाउ टू पास स्टेप 1 प्लीज़ गाइड अस. अच्छा, ये क्वेश्चन एक दो दफ़ा रिपीट हुआ है तो आई वॉन्ट टू आंसर दिस लाइक के इफ़ यू आर अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देन you need to spend more time doing these resources for step 1, ठीक है. ये नहीं हो सकता कि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप 6-7 महीने तैयारी करके एक्सपेक्ट करें कि आपका स्टेप 1 पास हो जाएगा, क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मे बी एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एज वेल, यू डोंट रियली नो कि वट मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट, ठीक है. आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आपने बेसिक्स नहीं किए हुए, ठीक है. So you need to focus on your lectures, you need to focus on the main textbooks जो आपकी हैं about anatomy, maybe like KLM or Snell, whatever you're using, और guidance physiology. आप ये जो अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं इन पे गौर करें, इनको अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है. यू कैन नॉट स्किप दीज टेक्स्ट बुक्स एंड गो डायरेक्टली टू फर्स्ट एड कि आपको फर्स्ट एड पढ़ के आपका स्टेप 1 पास हो जाएगा और इन बुक्स को बगैर देखे, ठीक है. यू नीड टू कवर योर बेसिक्स, ठीक है. यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम, ठीक है. एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपको एक फाइनल ईयर स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी आपको 2 साल लग जाएँ, 3 साल लग जाएँ, ठीक है. सो दैट इज़ नॉर्मल. तो अपनी बेसिक्स जो हैं वो अच्छी करें, ठीक है. अपने कॉलेज के साथ साथ जो वट एवर योर कॉलेज इज़ टीचिंग यू, आपने अपनी दूसरी जो पढ़ाई है उसको उसके साथ लेके चलना है, ठीक है. आपने अपनी कॉलेज के लेक्चर्स को, अपने कॉलेज के टेस्ट्स को, एग्ज़ाम्स को अपनी फ़र्स्ट एड के साथ जो है वो इनकलकेट करना है. आपने उन दोनों को जो है वो साथ लेके चलना है ताकि आपकी कॉलेज भी जो है वो स्मूथली चलता रहे और आपकी स्टेप 1 की तैयारी भी चलती रहे. एंड ऑब्वियसली इट विल टेक यू मोर टाइम. सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि यार किसी एक बंदे ने 6-7 मंथ्स में स्टेप 1 कर लिया तो मेरा क्यों नहीं हो रहा 6-7 मंथ्स में. ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ मच मोर सीनियर देन यू एंड सीनियर इन एक्सपीरियंस, और उसके पास ज़्यादा नॉलेज बेस थी जिसकी वजह से उसने कम टाइम में स्टेप 1 कर लिया, ठीक है. एंड मे बी आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस कि कैसी आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए एज अ फर्स्ट ईयर और या सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सो दैट यू कैन be more realistic with your step 1 preparation. And the next question is, can you make your videos in English please? So I thought about this कि यार सिर्फ English में videos बनाते हैं, लेकिन I wanted to connect with the audience and I wanted to be more authentic with you guys. तो इसलिए फिर मैंने I use a mix of English and Urdu. और if someone doesn't understand तो he or she can use the subtitles in my videos, और वो automatically जो है वो English में जो हैं वो हो जाएंगे. And I will try कि I make videos in English so that everyone can understand. बाकी लेकिन अभी तक के लिए I am experimenting with YouTube and let's see. I want to connect with you and I want to be more authentic with you. That's the main thing. That is why I use Urdu and English both. Okay, so the next question is, do you have some Insta page and plus your elaboration and targeted topics
are so good. Thank you for making these videos. Well, I don't have any public Insta page. Whatever I will talk about USMLE, I will talk here on YouTube. So you guys can stay connected here. You can comment and I will try to answer you as soon as possible. तो आपको कोई भी सवाल हो आप इधर पूछ लें मेरे से, ठीक है. And a lot of people were saying कि I want to talk to you, I want to message you personally. तो आप मेरे से इधर पूछें, कमेंट्स में पूछें एंड आई विल आंसर यू इंशाल्लाह, ठीक है. और जो जिस तरह से भी मैं आपकी हेल्प कर सका आई विल, ठीक है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मूविंग ऑन, प्लीज़ गाइड where to cover genetics, pharmacology and microbiology. If I am not a visual person who can do Anki or BNB, how to retain first aid information, especially if the basics are not fresh. Okay, so well, I will make another video about how to do these topics, genetics, pharmacology and microbiology. वो इस वीडियो के स्कोप से थोड़ा बाहर हो जाएगा. लेकिन अगर आपका जो मेन क्वेश्चन है हाउ टू रिटेन फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन, तो ब्रदर द थिंग इज़ कि आपने फर्स्ट एड को एक दफ़ा पढ़ के आपको रिटेन नहीं रहेगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. दैट इज़ द रियलिटी. यू हैव टू रीड फर्स्ट एड 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, ठीक है. एक दफ़ा पढ़ के आपको कभी याद नहीं रहेगा, ठीक है. अपनी पढ़ने की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करें. मैं बार बार ये बोलता हूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो में बात की थी. अपने पढ़ने की स्पीड इंक्रीज़ करें और देन ऑटोमेटिकली यू विल रिटेन फर्स्ट एड इन्फॉर्मेशन, ठीक है. आप 5वीं दफ़ा जब पढ़ेंगे, 6ठी दफ़ा जब पढ़ेंगे तो देन ऑटोमेटिकली यू विल रिटेन दोज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. तो द की इज़ टू रीड इट अगेन एंड अगेन, ठीक है. एंड ये जो आपने दूसरा पूछा था कि हाउ टू कवर जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो इंशाल्लाह एक वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी, वेयर आई विल कवर हाउ टू डू फर्स्ट एड सिस्टम वाइज एंड हर सिस्टम को कैसे अप्रोच करना है. तो वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, नेक्स्ट इज़ व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु नीड टू बिल्ड कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्क्रैच. यस. How they can study and how long it would take. Well, I answered the first part of this question before कि अगर आपने concepts scratch से बनाने हैं तो you need to read other textbooks other than first aid, ठीक है. आपको गाइटन से फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, आपको फार्माकोलॉजी कैटजंग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. आपको एनाटमी भी स्नेल से या KLM से कहीं से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. तो एंड यू हैव टू यूज़ अदर रिसोर्सेज, ठीक है. बेशक आप बड़ी टेक्स्ट बुक्स यूज़ ना करें बट यू हैव टू यूज़ अदर रिसोर्सेज. अगर आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं पता मेडिसिन के बारे में, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली जंप टू फर्स्ट एड, क्योंकि फर्स्ट एड इज़ एक्चुअली अ समरी ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्ट्स दैट आर टॉट इन मेडिसिन, ठीक है. तो यू नीड टू रेफर टू अदर रिसोर्सेज. और एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक. सो नाउ दिस इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन के कितना टाइम लगेगा आपको, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स कि आपके कितनी लाइक हाउ मच यू आर विलिंग टू पुट इन द वर्क, ठीक है. आई ऑलवेज बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने स्मार्ट हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, बट इट्स मोर अबाउट कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इनिशियली, तो आई थिंक बाय 1 year और 2 years यू विल बी एबल टू गिव स्टेप 1. अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी, ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ 2 years आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हो जाएंगे. और बट इफ़ यू आर लाइक लेज़ी एंड यू आर लाइक इन्जॉइंग मेडिकल लाइफ शुरू में जैसे कि हम सारे करते हैं, तो फिर हो सकता है आपको टाइम लग जाए एंड 3-4 साल भी आपको लग सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं पता, ठीक है. तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन के वो कितना जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड इन्जॉय अ लॉट इन योर फर्स्ट 2 years. थोड़ा सा आप इन्जॉय भी करें थोड़ा सा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने बाद में स्टेप 1 स्टेप 2 कर ही लेना है, ठीक है. तो शुरू में जो इन्जॉयमेंट टाइम होता है बड़ा एक अच्छा टाइम चल रहा होता है. अभी शुरू में जो आपकी फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप लोगों से मिल रहे होते हो, एक हनीमून फेज़ आप मना रहे होते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट गेट टू हार्ड ऑन योर सेल्फ इन योर फर्स्ट ईयर. तो आप इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंशाल्लाह आप स्टार्ट लें और यू विल बी एबल टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ओके, सो
The next question is, do you have any opinion on Anki? And I said, and I replied to this, watch my video on the extra resources for step 1. And another person said, you didn't mention Anki in that. Well, I did made 2 videos on the resources for step 1, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. तो ये आंकी की बात मैंने पार्ट 2 वाले में की है, ठीक है, वीडियो में. तो वो मैं वीडियो यहाँ लिंक कर दूँगा सो दैट इट्स ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट. और आई डिड टॉक अबाउट आंकी एंड और उस वीडियो में जो है वो आप देख सकते हैं. तो आई विल नॉट टॉक अबाउट आंकी हेयर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन इजंट टेकिंग नोट्स एंड इजंट पार्टिंग फर्स्ट एड, then how will they annotate their mistakes? Isn't that necessary to like note down where you are deficient? Plus first aid is super heavy without getting partitioned. Okay, so yes, I agree with you कि first aid बहुत super heavy है. और अगर आपने उसको if you want to carry it around easily तो आप partition बेशक करवा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है. The reason I said कि notes जो हैं वो नहीं लेने चाहिए, वो इसलिए because कि you are talking के how will they annotate their mistakes, ठीक है. So the thing is, you don't learn from your mistakes when you note them down. You learn from your mistakes when you practice more questions. That is when you learn from your mistakes, ठीक है. जब आप question solve करते हो और आपका score बुरा आता है, then you go and you learn what mistakes you made and then you practice again and then you don't repeat those same mistakes, ठीक है. That is how you learn. You don't learn by annotating your mistakes in a textbook and then reviewing them, क्योंकि वो active learning नहीं होगी, वो passive learning बन जाएगी, ठीक है. That is why I stress कि आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है. इफ़ यू वांट यू कैन एनोटेट योर मिस्टेक्स समवेयर, लेकिन आई वुड नॉट प्रेफर दिस, ठीक है. और पीपल यूज़ टू डू दिस, लेकिन ये एक बहुत ही पैसिव मेथड है. एंड आई एम गिविंग यू माई ओपिनियन कि मैंने बहुत मिस्टेक्स जो हैं वो लिखी हैं, एनोटेट की हैं फर्स्ट एड के ऊपर, लेकिन इट डजेंट हेल्प एट द एंड, ठीक है. यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस. आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंशाल्लाह आप जो है वो यू विल गेट बेटर, ठीक है. यू डोंट नीड टू नोट डाउन योर मिस्टेक्स. आपकी योर माइंड इज़ लाइक बिग इनफ टू रिमेंबर दोज मिस्टेक्स, ठीक है. तो आप याद रखेंगे वो मिस्टेक्स. यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू शुड ट्रस्ट योर मेमोरी, ठीक है. यू शुड सॉल्व क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. यू डोंट नीड टू नोट देम डाउन एनीवेयर. बट फिर भी अगर किसी को OCD हो रहा है कि नहीं यार मैं भूल जाऊँगा, मैंने कहीं लिखना है, तो बेशक आप लिख लें. एंड फर्स्ट एड की जहाँ तक पार्टीशन करने की बात है, तो इफ़ यू थिंक इट्स हैवी टू कैरी अराउंड इन योर कॉलेज, देन गो फॉर इट. पार्टीशन बेशक आप कर लें फर्स्ट एड को. एंड यस, और मेरे पास भी 2 फर्स्ट एड हैं. एक जो है वो पार्टीशन हुई हुई है एंड आई कैरी इट अराउंड व्हेन एवर आई वांट, और एक फर्स्ट एड जो है वो एज अ सिंगल यूनिट पड़ी हुई है. एंड आई ऑल्सो हैव वन फर्स्ट एड एज अ PDF, और वो भी बड़ी यूज़फुल होती है. whenever I can pull out, whenever I want to pull out some information, I can do that. So yes, I think I answered that question. Okay, so moving on. Assalamu alaikum, I am currently in second year and want to do USMLE, ठीक है. How can I prepare for USMLE from second year? So अगेन आई सेड के सेकेंड ईयर से एक वीडियो बना लेंगे एक्स्ट्रा, जिसमें वेर आई टॉक अबाउट योर टाइम लाइन फ्राम सेकेंड ईयर, हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर USMLE. लेकिन आई वुड से कि इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड, आई टॉक्ड अबाउट रिसोर्सेज इन माई 2 अदर वीडियोज़. वो वीडियोज़ आप जाके देखें, दोज रिसोर्सेज उनको ट्राई आउट करें आप, ठीक है. वट एवर रिसोर्सेज यू फाइंड वेरी यूज़फुल फॉर योर सेल्फ, तो आप उनको यूज़ करें एंड यू कैन ईज़िली डू स्टेप 1. सम सीनियर्स सजेस्टेड मी Kaplan textbooks, or I just do my own books that covers KMU papers. So I don't know what you're talking about here, KMU papers, but Kaplan textbooks are good for those who are trying to cover the basics, and you can try them. ये भी एक बहुत अच्छा resource है. and I do have Kaplan pharmacology textbook, वो भी अच्छी है, काफ़ी लिखी हुई, and they are good books and you can use them for USMLE step 1. and बाकी I will make another video where I give you a whole timeline about step 1 preparation from first year, second year, so stay tuned for that. बाकी resources I have already covered, आप उनको जाके रेफ़र करें और उनको यूज़ करें, उनको ट्राई आउट करें.
एंड बाकी आपकी तैयारी फिर अच्छी हो जाएगी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how to do CVS. Okay, so CVS can be pretty challenging for a lot of people क्योंकि उसके अंदर हार्ट के मर्मर्स हैं बड़े कंफ्यूजिंग से, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं. तो आई डू अंडरस्टैंड योर क्वेरी. तो उसके लिए आई वुड से कि व्हेन एवर यू रीड दैट सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट एड, तो what I used to do was I used to draw the pictures or heart की, and I used to imagine how the whole thing works. ठीक है, तो you really need to get in to the details. ठीक है, you should draw them out, you should draw the heart out and see how things are working. ठीक है, क्योंकि हार्ट की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है फॉर स्टेप 1. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट्स बेसिक्स तो फिर मुश्किल हो जाता है. ठीक है, और I will show you. I used to draw. I have these like notes. ये पुराने notes हैं, and I used to draw whatever I could. और ये मेरे ख्याल से एक picture है. This picture is about patent ductus arteriosus, and this figure is about I think a ventricular septal defect. ये मैंने बहुत पहले जो हैं वो draw किए थे during my step 1 preparation. तो that is how I used to do CVS. ठीक है, I used to draw the heart and understand, और क्योंकि ड्राइंग से बड़ा विजुअल एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बड़ी अच्छी डेवलप होती है CVS की. तो आई वुड रिकमेंड यू डू दैट एज वेल. ठीक है, मूविंग ऑन. प्लीज़ टेल अस, कैन आई गो फॉर क्रश स्टेप 1 इंस्टेड ऑफ BNB? Yes, absolutely, you can go for crush step 1 instead of BNB. You should try both of them. जो आपको अच्छा लगे आप फिर यूज़ कर सकते हैं. And does it explain everything that BNB explains or that first aid doesn't explain? Okay. देखें, every resource is different. ठीक है, you cannot say कि crush step 1 will explain everything that BNB does. बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट रिसोर्सेज. ठीक है, दोनों की अप्रोच डिफरेंट होगी, लेकिन ऑब्वियसली दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक्स. आप दोनों को देखें, दोनों को डिस्कवर करें, और वट एवर यू फाइंड बेस्ट आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं उनमें से. ठीक है, एंड फर्स्ट एड इज़ हार्ड टू रिटेन. सो कैन क्रश स्टेप 1 फिल दैट गैप? वेल, अगर आपको फर्स्ट एड हार्ड लग रही है रिटेन करने में, तो अगर आप क्रश स्टेप 1 को भी ऐड कर लोगे तो वो तो फिर और मुश्किल हो जाएगा रिटेन करने के लिए. तो अगर आपको हार्ड टू रिटेन लग रही है फर्स्ट एड, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज़ रीड इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जितने कम हों वो रखें. ठीक है, डोंट ऐड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इन योर प्रिपरेशन. एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. एंड आई होप आपको लोगों के क्वेश्चन से और मेरे आंसर से कुछ मदद मिली होगी. एंड थैंक यू सो मच. एंड इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, दे टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.